नमस्कार। शुभ नवरात्रि। आप सभी को शारदीय नवरात्रों की अनेकों अनेकों शुभकामनाएं। जी हाँ, कल यानी 17 अक्टूबर से हमने नवरात्रा स्थापना करते हुए अगले 9 दिवस तक देवी की उपासना करने का प्रण लिया है। हिंदू पद्धति के अनुसार नवरात्रों का पर्व 2 बार मनाया जाता है। बीच में एक गुप्त नवरात्रे भी होते हैं, लेकिन उनके बारे में हम आज चर्चा नहीं करते हैं। आज का यह वीडियो समर्पित है नवरात्रि के पर्व के लिए और देवी की उपासना क्यों करी जाती है, इस बात को जानने के लिए। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रों का पर्व क्यों मनाया जाता है, देवी की उपासना किस प्रकार और क्यों करी जाती है, और साथ ही आज के युग में यानी आज के समय में देवी के पूजन का क्या महत्व है। तो आइए जानते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि नवरात्रि क्यों और कब मनाए जाते हैं। नवरात्रि का यह पर्व, जैसे कि मैंने बताया, मुख्यतः 2 बार मनाया जाता है और इसका हमारे हिंदू संस्कृति के हिसाब से ऋतुओं के खेल से इसका संबंध है। देखिए, 6 ऋतुएं जिनका वर्णन हमारी हिंदू संस्कृति में करा गया है, जिसमें है बसंत ऋतु यानी कि इंग्लिश में कहें तो स्प्रिंग, ग्रीष्म ऋतु यानी कि समर, वर्षा ऋतु यानी कि मॉनसून या बारिश का मौसम, शरद ऋतु यानी कि ऑटम या फॉल भी कहते हैं। फिर आती है हेमंत ऋतु, जो कि एक विंटर और ऑटम के बीच का एक सीजन होता है, और साथ ही में आखिर में आती है शिशिर ऋतु, जो कि विंटर सीजन यानी सर्दियां। इनमें से मुख्यतः भारतवर्ष में 3 ऋतुओं का वर्णन या 3 ऋतुओं का ही सबसे ज्यादा महत्व माना गया है: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। नवरात्रों का यह पर्व मुख्यतः 2 बार मनाया जाता है। एक बार ग्रीष्म ऋतु में चैत्र के मास में, जिसमें कि हम हिंदू नव संवत्सर यानी कि नव वर्ष का आरंभ करते हैं। फिर बीच में आते हैं गुप्त नवरात्रे, जिनका हम यहाँ पर आज चर्चा नहीं कर रहे हैं, और शारदीय नवरात्रे, जो कि हम अभी मना रहे हैं, जो कि शरद ऋतु के दौरान मनाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शरद ऋतु का यह समय साधना के लिए, तपस्या के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। हल्की सी ठंडक हवा में होती है, तो आपका एकाग्रता से ध्यान चित्त होकर आप अपनी तपस्या में, अपनी आराधना में लीन और मगन रह सकते हैं। तो इसीलिए नवरात्रों का यह पर्व इस ऋतु में शारदीय नवरात्रों के तौर पर मशहूर है, जिसमें हम 9 दिवस तक देवी की उपासना करते हैं। तो आइए अब हम यह जानते हैं कि इन 9 दिवस तक, नवरात्रि तक देवी की आराधना क्यों की जाती है और हमारी हिंदू संस्कृति में देवी की पूजन का क्या महत्व होता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात देवी जो कि शक्ति का स्वरूप है, उन्हें हम नमन करते हैं। देखिए, देवी को शक्ति के रूप में हम पूजते हैं। हमारे ग्रंथों के हिसाब से, देवी पुराण के हिसाब से, हर किसी व्यक्ति में और हर वस्तु में, हर सकारात्मक ऊर्जा में शक्ति का वास होता है। इसीलिए जब हम शक्ति का पूजन करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं, तो हम देवी की ही आराधना करते हैं। हिंदू संस्कृति में देवों से ऊपर यानी सर्वप्रथम देवी को ही सम्मान और देवी के ही पूजन का महत्व होता है। और ऐसा माना जाता है कि बिना देवी पूजन के कोई भी कार्य सार्थक नहीं हो सकता। इसीलिए हर कार्य से पूर्व स्वयं ब्रह्मादि देव भी शक्ति की उपासना और देवी को ही पूजते थे, तभी कोई कार्य शुरू किया जाता था। समुद्र मंथन के दौरान भी लक्ष्मी जी ने ही जो अमृत कलश है, उसको देवों के लिए उन्होंने समुद्र मंथन में अपनी भूमिका निभाई थी। और सत कार्य यानी अच्छे कार्य को संभव होना केवल देवी के ही पूजन से संभव होता है। इसी का एक उदाहरण रामायण में भी एक बहुत ही खूबसूरत प्रसंग में वर्णित किया गया है, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि किष्किंधा से चलते हुए श्री राम समस्त वानर सेना के जरिए जब उन्हें ऐसे संकेत मिलते हैं कि सीता को
सीता मैया को रावण जो है लंका लंका एक जो महाद्वीप है वहां पर लेके जा चुके हैं। तो दक्षिण की ओर जाते 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 श्री राम और उनकी वानर सेना एक गुफा में पहुंचते हैं, एक गुफा के समीप पहुंचते हैं और उस गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो इस खोज में निकलते हैं कि शायद इस गुफा के बाहर उन्हें लंका के कुछ संकेत मिलेंगे या इस तट पे दक्षिण तट पर उन्हें लंका जाने का कोई रास्ता मिलेगा। परंतु कई दिवस तक भूख प्यास और इन सभी से वंचित वानर जब थक जाते हैं, जब उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, तो अंत में श्री राम और खास तौर पर हनुमान जी देवी की ही आराधना करते हैं, देवी की उपासना करते हैं और इस तपस्या के पश्चात स्वयं आदिशक्ति देवी वहां प्रस्तुत हो जाती हैं और उन वानरों को श्री राम को आगे जाने का पथ बतलाती हैं। और इसी प्रकार श्री राम दक्षिण तट पर रामेश्वरम के उस तट पर पहुंचकर लंका का पहली बार उन्हें लंका क्षितिज के पर उनको दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि देवी की आराधना या उनका पूजन कितना महत्वपूर्ण होता है। नवरात्रि तक यानी इन 9 दिवस तक, नवरात्रि तक हम देवी के अलग अलग अवतारों की, देवी के अलग अलग स्वरूपों का पूजन करते हैं, जिसका वर्णन श्री देवी दुर्गा कवच में बहुत ही अच्छे रूप में दिया गया है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमात्येति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति च अष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तानितानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। इन श्लोकों में इन 9 अवतारों का, दुर्गा माँ के जिन भी विभिन्न प्रकार से हम देवी को बुलाते हैं, उनका अलग अलग वर्णन है और जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन आपको देवी पुराण में भी मिल सकता है। यह अनेक नामों से प्रसिद्ध देवी, जो एक ही देवी है, उनकी अलग अलग अवतार, अलग अलग उनकी कहानियां हैं जो कि देवी पुराण में विस्तार पूर्वक बताई गई है। तो ये हमने जाना कि देवी का पूजन और उनकी आराधना किस प्रकार से इन 9 दिवस तक, नवरात्रि तक की जाती है। तो इस प्रकार हमने जाना कि नवरात्रि में देवी की उपासना का क्या महत्व होता है और वैसे भी हमारी संस्कृति में किस प्रकार देवी के पूजन का महत्व बताया गया है। कुंडलिनी स्तव एक बहुत ही प्राचीन स्वाध्याय है जिसमें देवी का वर्णन क्रिया शक्ति के रूप में करा गया है, यानी कि हम सभी के अंदर जो शक्ति का वास है, जो क्रिया शक्ति है यानी क्रिएटिविटी है, सकारात्मक कार्य को करने की जो ऊर्जा है, वह देवी का ही एक स्वरूप है जो कुंडलिनी रूप में हम सभी के अंदर सुप्त अवस्था में स्थित है। जब हम अच्छे कार्य से, सच्ची निष्ठा से और तपस्या से उसे जागृत करते हैं तो हमारे द्वारा किया गया हर सलित अच्छा कार्य फलित होता है। उसका प्रसार और प्रचार करने से खूब ख्याति भी मिलती है और सबकी भलाई होती है। हमने यह भी देखा, हमने यह भी जाना कि देवों से पहले देवी को हमारे हिंदू संस्कृति में पूजा जाता है। फिर भी वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो हम यह देखते हैं कि हमारे देश में, हमारे समाज में जो दुर्व्यवहार है, दुष्कर्म है, जो भी दुराचार है, वो अधिकतम तौर पर महिलाओं के साथ, जिन्हें हम देवी की तरह पूजते हैं, उन्हीं के साथ होते हैं। तो जब तक हम देवी को केवल पूजते हैं परंतु सही मायने में हम उनका आदर सत्कार, उनका सम्मान, उनके उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं, साथ ही उन्हें मानवीय समता की, बराबरी की दृष्टि से नहीं देखते हैं, तब तक हमारे द्वारा किया गया कोई भी पूजन, कोई भी कार्य फलित हो ही नहीं सकता। तो आज के दृष्टिकोण में, आज के इस परिदृश्य में हर पुरुष को, हर इंसान की यही इंटेंशन होनी चाहिए कि अपने आसपास जो कन्याएं हैं, जिन्हें हम वैसे कन्या भवानी या देवी के रूप में पूजते हैं, उनके उत्थान के लिए, उनकी प्रगति के लिए कार्य करें और उन्हें बराबरी का दर्जा देने के लिए मानवीय समता की दृष्टि से हम उन्हें जरूर देखें।
तभी हमारे द्वारा की गई जितनी भी पूजा है वह फलित होगी। साथ ही आज की आवश्यकता है कि हम अपने आचरण को, अपने विचारों को बदलें और उन बदले हुए विचारों को अपने व्यवहार में, हमारी दिनचर्या का एक पार्ट बनाएं। और जब वो हमारी दिनचर्या का, हमारे दैनिक जीवन का भाग बनेगा, अच्छा आचरण, अच्छे विचार, तब हम देखेंगे कि किस प्रकार यह देवी हमारे लिए कितनी अच्छी शक्ति का, एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बनती है। तो आइए आज के और अभी के इस नवरात्रों से यही संकल्प लें कि हम अपने जीवन में देवी के पूजन के साथ साथ वर्तमान में हमारे आसपास जितनी भी स्थित देवियां हैं उनको किस प्रकार, उनके उत्थान के लिए, उनकी प्रगति के लिए किस प्रकार कार्य कर सकते हैं और वो निर्भीक होकर हमारे समाज में घूम सकें और अपना कार्य कर सकें, आगे बढ़ सकें, अपनी पढ़ाई कर सकें। उसके लिए वो बिल्कुल फ्री रहें और वास्तव तौर पे हमारा समाज तभी प्रगति करेगा, तभी हमारा देश उन्नति करेगा। तो इसी के साथ आप सभी को नवरात्रों की अनेकों अनेकों शुभकामनाएं। और याद रखिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां पर देवी का, नारी का पूजन होता है, उसका आदर सम्मान होता है, वहीं पर देवता वास करते हैं, वहीं पर अच्छाई और सत्कर्म और सच्चाई का वास होता है। धन्यवाद। यदि आपको आज की यह वीडियो नवरात्रि के इस पर्व की पसंद आई तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और ऋत्विक स्पीक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।